टोयोटा फॉर्च्यूनर सालों से 7 सीटर एसयूवीज की एक तरफा किंग रही है। जिस सेगमेंट में ये गाड़ी आती है उसमें फॉर्च्यूनर के अलावा एंडेवर, पजेरो स्पोर्ट, होंडा CR-V, अल्टोरस G4 जैसी गाड़ियां आ जाती हैं। हमारे इंडिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी चाइनीज कंपनीज आ चुकी हैं। मॉरिस गैराजेस, जो कि असल में खुद को एज अ ब्रिटिश कंपनी रिप्रेजेंट करती है, असल में इस कंपनी की मालिक एक चाइनीज कंपनी है SAIC। मॉरिस गैराजेस ने फॉर्च्यूनर की सेगमेंट में ही अपना एक प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्लॉस्टर। लॉन्च होने के बाद से ही ग्लॉस्टर को काफी बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है। सेल्स फिगर के मामले में ये फॉर्च्यूनर से बस थोड़ा ही पीछे है। अगर इसी तरह से चला तो जल्दी ही ग्लॉस्टर सेगमेंट किंग भी बन सकती है। लेकिन अब बात आती है कि ऐसा क्या है ग्लॉस्टर में जो एक चाइनीज कंपनी होने के बावजूद भी लोग बाग फॉर्च्यूनर की बजाय ग्लॉस्टर को खरीदना पसंद कर रहे हैं। यही पता करने के लिए हम इस वीडियो में इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन करने वाले हैं। यकीन मानिए इस वीडियो में आपको कंपैरिजन के साथ साथ ये भी जानने को मिलेगा कि लोग बाग चाइनीज प्रोडक्ट्स असल में खरीदते क्यों हैं। ग्लॉस्टर खरीदने वाले लोगों का फैसला आपको सही नजर आने लगेगा, फॉर्च्यूनर को खरीदना आपको एक गलत फैसला नजर आने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हमेशा की तरह इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फॉर्च्यूनर की लेंथ है 4795 mm, जो कि ग्लॉस्टर की लेंथ से 190 mm 190 mm कम है। इसी तरह से फॉर्च्यूनर की विड्थ है 1855 mm, जो कि 71 mm कम है ग्लॉस्टर से। हाइट है 1835 mm, जो कि 32 mm 32 mm कम है ग्लॉस्टर से। इसका व्हील बेस है 2745 mm, जो कि 205 mm कम है ग्लॉस्टर से। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्च्यूनर पहले से ही कितनी बड़ी गाड़ी है और ग्लॉस्टर उससे भी बड़ी गाड़ी है। ग्लॉस्टर फॉर्च्यूनर से ज्यादा लंबी भी है, चौड़ी भी है, ऊंची भी है और उसका व्हील बेस भी काफी बड़ा है। ये डिफरेंस सिर्फ ऑन पेपर ही नहीं है। ग्लॉस्टर के इंटीरियर में आपको फॉर्च्यूनर से कई ज्यादा कैबिन स्पेस मिल जाती है। ग्लॉस्टर की थर्ड रो फॉर्च्यूनर की थर्ड रो से ज्यादा स्पेशियस और कंफर्टेबल भी है। डायमेंशंस का डिफरेंस सिर्फ कैबिन स्पेस में ही नहीं, बूट स्पेस में भी नजर आता है। फॉर्च्यूनर में आपको 296 लीटर की बूट मिलती है, जो कि 47 लीटर छोटी है ग्लॉस्टर में मिलने वाली 343 लीटर की बूट स्पेस से। दोनों गाड़ियों की ये बूट स्पेस मैं आपको तब बता रहा हूं जब थर्ड रो फोल्ड नहीं है। 350 लीटर की लगभग बूट स्पेस मिलती है ग्लॉस्टर में। 7 लोगों को या 6 लोगों को बैठाने के बाद भी आप बहुत सारा सामान ग्लॉस्टर में लेकर जा सकते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करें तो फॉर्च्यूनर में 80 लीटर का मिलता है, जबकि ग्लॉस्टर में 75 लीटर का। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो फॉर्च्यूनर में 225 mm की मिलती है, जो कि 15 mm ज्यादा है ग्लॉस्टर में मिलने वाली 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। टायर्स के बारे में बात करते हैं तो फॉर्च्यूनर में 17 और 18 दोनों ही साइज के टायर्स मिल जाते हैं, जबकि ग्लॉस्टर में 1 इंच बड़े 19 इंच के टायर्स मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंजन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फॉर्च्यूनर में 2.8 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन मिलता है, जो मैनुअल ट्रांसमिशन में 201 bhp पावरफुल है 3400 आरपीएम पर, और ऑटोमेटिक में 3000 to 3400 आरपीएम पर। इसके अलावा मैनुअल ट्रांसमिशन में 420 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जबकि ऑटोमेटिक में 500 Nm का। ये इंजन आपको 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों ही ऑप्शंस में मिल जाता है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं ग्लॉस्टर में मिलने वाले 2 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन से, जो सिर्फ 2 व्हील ड्राइव में मिलता है, तो ये 40 bhp ज्यादा पावरफुल है और 45 to 125 Nm ज्यादा टॉर्की है। लेकिन अगर फॉर्च्यूनर के इस इंजन को हम कंपेयर करें ग्लॉस्टर में मिलने वाले 2 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन से, जो सिर्फ 4 व्हील ड्राइव में मिलता है, तो ये 14 bhp कम पावरफुल है। मैनुअल ट्रांसमिशन में 16 Nm कम टॉर्की है, लेकिन ऑटोमेटिक में 20 Nm ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है। तो आप देख सकते हैं कि 2 व्हील ड्राइव में ग्लॉस्टर कम पावरफुल और कम टॉर्की है, लेकिन 4 व्हील ड्राइव में ज्यादा पावरफुल और ज्यादा टॉर्की है। माइलेज के बारे में बात करते हैं तो फॉर्च्यूनर के डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में 14.24 kmpl, जबकि ऑटोमेटिक में 12.9 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। वहीं ग्लॉस्टर की बात करें तो ग्लॉस्टर के ट्विन टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन में 12.35 kmpl का माइलेज मिलता है, और सिंगल टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन जो कि सिर्फ 2 व्हील ड्राइव में मिलता है, उसका माइलेज अभी तक ऑफिशियली बाहर नहीं आया है, लेकिन लगभग 14 के आसपास उसमें क्लेम किया जा सकता है। लेकिन यहां से फॉर्च्यूनर के साथ 2 प्लस पॉइंट जुड़ जाते हैं। पहला, फॉर्च्यूनर के डीजल इंजन में ऑटोमेटिक के साथ साथ मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिल जाता है, जबकि ग्लॉस्टर में सिर्फ ऑटोमेटिक मिलता है।
और दूसरा फॉर्च्यूनर में डीजल इंजन के साथ साथ 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन भी दिया हुआ है जो 164 bhp पावरफुल है और 245 Nm टॉर्क की है। इसमें भी मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल जाता है। 10.01 टू 10.26 kmpl का माइलेज इसमें क्लेम किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी दोनों ही गाड़ियों की अच्छी है, किसी भी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी को बेकार नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात की जाए तो ग्लॉस्टर फॉर्च्यूनर को काफी ज्यादा पीछे छोड़ देती है। नमस्कार, मैं अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने में कई सारे गैजेट्स का इस्तेमाल करता हूं और आए दिन कुछ ना कुछ गैजेट कोई ना भी नया खरीदता रहता हूं। लेकिन इनको खरीदने के लिए मैं कभी अपनी यूट्यूब इनकम या दूसरी इनकम का यूज ना करते हुए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का यूज करता हूं और वहां से जो भी अर्निंग होती है उससे खरीदता रहता हूं। आप लोगों को याद हो तो पहले मैं बिनोमो ट्रेडिंग का यूज कर रहा था, जो मैंने आप लोगों को दिखाया बताया भी था। अब मैं ऑलिम ट्रेड का यूज कर रहा हूं। इसको यूज करने के दो सबसे बड़े कारण हैं। यूज करना काफी आसान है, बहुत कन्वीनियंट है इसको यूज करना, और दूसरा कारण है यहां पर आके मेरे प्रॉफिट्स 2 गुना तक बढ़ गए हैं। आप लोगों को लगता होगा कि यार ये जब देखो तब ट्रेडिंग के बारे में बात करता रहता है, लगता है ये पूरे पैसे उधर से ही कमाता है। मैं कोई प्रो ट्रेडर नहीं हूं, कभी कभी ट्रेडिंग करता हूं, उससे जो भी इनकम होती है अपने इधर उधर इन्वेस्ट कर देता हूं। मुझे एक समय पे ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं आती थी, धीरे धीरे मैंने कर करके और इधर उधर से सीख के अभी हाल फिलहाल में ट्रेडिंग ठीक ठाक कर लेता हूं। एक टेलीग्राम पर सिवा ट्रेडिंग करके एक चैनल है, ये फ्री में काफी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहां से आप यहां से काफी आसानी से ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस ऐप का डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। इस डाउनलोड लिंक के थ्रू जाकर अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको डेमो अकाउंट में $10,000 मिलते हैं। इन $10,000 का यूज करके आप ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं, और जब आपको कॉन्फिडेंट फील हो तब आप अपना रियल अकाउंट यूज करें, रियल पैसे इन्वेस्ट करें और रियल पैसे विड्रॉ करें। इसके अलावा इस डाउनलोड लिंक को के थ्रू ऐप डाउनलोड करने का एक और फायदा है, इस समय पर जगह जगह पर कई सारी आपको डाउनलोड लिंक्स मिल जाएंगी ऑलिम ट्रेड की, जो असल में फेक डाउनलोड लिंक्स हैं। उनके थ्रू अगर आप डाउनलोड करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो प्रिवेसी डेटा है, मोबाइल का डेटा है, वो रिस्क में आ जाए। वैसे ही प्रिवेसी को लेकर इस समय काफ़ी सारे इश्यूज हैं, इसलिए एक सेफ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप चाहो तो वहाँ पर जाके डाउनलोड इस ऐप को कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इस ऐप को यूज़ करना सिखा देता हूँ, जो कि बहुत आसान है। ये है ऑलिम ट्रेड। यहाँ पर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन दोनों के ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप नए यूजर हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जीमेल आईडी और पासवर्ड से, या डायरेक्ट जीमेल या डायरेक्ट फेसबुक अकाउंट से भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मेरा रजिस्ट्रेशन पहले से ही है तो मैं यहाँ पर लॉगिन करने वाला हूँ। ये मैंने डायरेक्ट लॉगिन कर लिया है। इस ऐप का यूजर इंटरफेस बहुत ज़्यादा आसान है, इसे आप अपनी लोकल लैंग्वेज हिंदी में भी यूज़ कर सकते हैं। यही वजह है कि इसके 25 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स हैं। यहाँ पर आप पैसे काफ़ी आसानी से डिपॉजिट कर सकते हैं। डिपॉजिट का ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है, जितना भी अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो यूपीआई ऐप्स होती हैं, रुपे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर डायरेक्ट बैंक अकाउंट ट्रांसफर भी कर सकते हैं। कई सारे तरीके हैं आसान, और जितना आसान डिपॉजिट करना है उतना ही आसान इस ऐप से पैसे विड्रॉ करना भी है। बगल में ही विड्रॉ का ऑप्शन दिया हुआ है, जो भी पैसे आप कमाते हैं वो आप अपने डायरेक्ट बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। बात करते हैं अकाउंट की, तो इसमें 2 तरह के अकाउंट दिए हुए हैं। एक है डेमो अकाउंट, जिसमें आपको $10,000 मिलते हैं सिर्फ सीखने के लिए। इस अकाउंट को यूज करके आप ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं, जो कि मैं आपको रिकमेंड करता हूं। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो आपको लॉस भी हो सकता है, इसलिए सबसे पहले डेमो अकाउंट का ही यूज करें। दूसरा है रियल अकाउंट। ये अकाउंट आप तभी यूज करें जब आपको ट्रेडिंग थोड़ी समझ आने लगी हो। मुझे थोड़ी बहुत समझ में आती है, इसलिए मैं अपना रियल अकाउंट यूज करने वाला हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ग्राफ दिया हुआ है। आपको बस प्रेडिक्ट करना है कि ये ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। अगर आपको लगता है ये ऊपर जाएगा तो आपको ग्रीन बटन प्रेस करना है, और अगर आपको लगता है नीचे जाएगा तो आपको रेड बटन प्रेस करना है। यहां पर मैं $10 लगाने वाला हूं 1 मिनट की ड्यूरेशन के लिए। देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कि ये ग्राफ नीचे जाएगा, तो मैंने डाउन मतलब कि रेड बटन प्रेस कर दिया है। यहां देख सकते हैं आप $10 हैं डाउन के लिए। चलिए देखते हैं क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि ऑलिम ट्रेड एक काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसमें से बेस्ट इसका ये ट्रेडिंग सिग्नल है। ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ पैसे कमा लिए हैं। मेरा बैलेंस अब $1,022 हो चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू डाउनलोड करके आप डेमो अकाउंट में $10,000 के साथ कई सारे बोनस भी पा सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी दोनों ही गाड़ियों की अच्छी है, किसी भी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी को बेकार नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात की जाए तो ग्लॉस्टर फॉर्च्यूनर को काफी ज्यादा पीछे छोड़ देती है। फॉर्च्यूनर में आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, 7 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल,
हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर और 4 व्हील ड्राइव में डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल मिल जाता है। इसके अलावा आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स भी मिल जाती हैं। वहीं अगर हम ग्लॉस्टर में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स, फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग सिस्टम, लेन डिपार्चर वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, ड्राइवर फटीग रिमाइंडर सिस्टम, रोल मूवमेंट इंटरवेंशन। इस फीचर से मतलब है कि अगर आपकी गाड़ी काफ़ी तेज चल रही है और अचानक से आपको गाड़ी मोड़नी पड़ती है या कुछ भी हो जाता है जिसकी वजह से गाड़ी पलट सकती है, तो उस समय पर यह फीचर गाड़ी को पलटने से बचाता है। इन सभी सेफ्टी फीचर्स के अलावा ग्लॉस्टर में मोस्ट एडवांस्ड सेफ्टी फीचर ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग भी मिलता है। ये फीचर कुछ इस तरह से काम करता है कि अगर आपकी गाड़ी के सामने अचानक से कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है, आप घबरा जाते हैं, ब्रेक से अप्लाई नहीं कर पाते या फिर आपकी गाड़ी चलाते चलाते नींद लग जाती है और सामने कोई आ जाता है, तो ये फीचर ऑटोमेटिकली ब्रेक से अप्लाई कर देता है और गाड़ी को रोक लेता है, कंट्रोल कर लेता है। ये फीचर इंडिया में काफी कम या फिर कहूं सिर्फ प्रीमियम कार्स में ही देखने को मिलता है। विदेशों में तक ये फीचर हर किसी गाड़ी में नहीं होता। चलिए अब कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस मामले में तो ग्लॉस्टर ने फॉर्च्यूनर को कहीं का भी नहीं छोड़ा। लगभग 20 ऐसे फीचर्स हैं जो ग्लॉस्टर में ज्यादा मिल जाते हैं फॉर्च्यूनर के मुकाबले। जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, जबकि फॉर्च्यूनर में किसी भी तरह की कोई सनरूफ नहीं मिलती। अगर आप ग्लॉस्टर का लोअर वेरिएंट खरीदते हैं तो भी आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ दी हुई है। ऑटोमेटिक पार्क असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल तो फॉर्च्यूनर में भी है लेकिन वो एडेप्टिव नहीं है, एडेप्टिव एडवांस्ड क्रूज कंट्रोल माना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक गियर शिफ्ट विद ऑटो पार्क, ऑल टेरेन सिस्टम विद 7 मोड्स, स्नो, सैंड, इको, मड, ऑटो, रॉक और स्पोर्ट। इसके अलावा इसमें 3 ड्राइविंग मोड्स भी दिए हुए हैं, स्पोर्ट, नॉर्मल और इको। जबकि फॉर्च्यूनर की बात करें तो उसमें सिर्फ 3 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, टेरेन सिस्टम जैसा कुछ भी नहीं है। 12-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट विद मेमोरी फंक्शन एंड सीट मसाज। फॉर्च्यूनर में 8-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है जिसमें कोई मेमोरी फंक्शन और सीट मसाज जैसा कोई फीचर नहीं है। वेंटिलेटेड सीट्स तो दोनों ही गाड़ियों में मिल जाती है, लेकिन ग्लॉस्टर की वेंटिलेटेड सीट्स कूलिंग के साथ साथ हीटिंग भी करती हैं, जबकि फॉर्च्यूनर की सिर्फ कूलिंग करती है। ग्लॉस्टर में आपको 7 सीटर ऑप्शन के साथ साथ 6 सीटर भी मिल जाता है, मतलब कि मिड रो में आपको कैप्टन सीट्स मिल जाती हैं जो काफी कंफर्टेबल होती हैं, लेकिन फॉर्च्यूनर में आपको सिर्फ 7 सीटर ऑप्शन ही मिलता है। फॉर्च्यूनर में आपको डुअल जोन एसी मिलता है, जबकि ग्लॉस्टर में आपको ट्रिपल जोन एसी मिलता है, मतलब कि सेकंड रो में बैठे हुए पैसेंजर्स भी अपना सेपरेटली एसी कंट्रोल कर सकते हैं। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 फिल्टर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रेन सेंसिंग वाइपर्स, 3 USB पोर्ट्स विद 12 वोल्ट 4 पोर्ट्स, ORVM एडजस्टेबल विद 2 सेट्स मेमोरी फंक्शन। ORVM तो फॉर्च्यूनर में भी है लेकिन उसमें कोई मेमोरी फंक्शन नहीं है। साउंड एब्जॉर्बिंग विंड स्क्रीन, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड। फॉर्च्यूनर में पार्किंग ब्रेक तो है लेकिन वो हैंडल वाला, ऊपर नीचे करो मैनुअली। हीटेड ORVM, हालांकि ये फीचर कोई काम का नहीं है लेकिन है तो सही। आउटसाइड मिरर विद लोगो प्रोजेक्शन, पडल लैंप्स फॉर्च्यूनर में भी हैं लेकिन लोगो प्रोजेक्शन नहीं है। इसी तरह से एम्बियंट लाइटिंग दोनों गाड़ियों में मिलती है, लेकिन ग्लॉस्टर में एम्बियंट लाइटिंग में आप 64 कलर्स चेंज कर सकते हैं। ग्लॉस्टर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको बड़ी 8 इंच की स्क्रीन मिलती है जो कि फॉर्च्यूनर से बड़ी है। इसके अलावा ग्लॉस्टर के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको बड़ी 12.28 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है, जबकि फॉर्च्यूनर में लगभग 4.25 इंच छोटी 8 इंच की मिल पाती है। इसके अलावा ग्लॉस्टर में आपको 12 स्पीकर्स मिल जाते हैं सबवूफर और एम्पलीफायर के साथ में, जबकि फॉर्च्यूनर में अगर आप 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको 11 JBL स्पीकर्स मिलते हैं सबवूफर और एम्पलीफायर के साथ, लेकिन अगर आप 4 व्हील ड्राइव के अलावा कोई दूसरा वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको सिर्फ 6 स्पीकर्स ही मिल पाते हैं। कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी तो दोनों ही गाड़ियों में दी हुई है, लेकिन फॉर्च्यूनर की कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी में काफ़ी कम फीचर्स मिलते हैं, जबकि ग्लॉस्टर में 70 से भी ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा आउटसाइड मिरर, ऑटो टिल्ट इन रिवर्स जैसा फंक्शन भी ग्लॉस्टर में दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लिस्ट है उन फीचर्स की जो ग्लॉस्टर में मिल जाते हैं लेकिन फॉर्च्यूनर में नहीं है। अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो फॉर्च्यूनर में मिल जाते हैं लेकिन ग्लॉस्टर में नहीं है। पहला है फ्रंट LED फॉग लैंप्स। फॉग लैंप्स
ग्लॉस्टर में भी हैं, लेकिन वो हेलोजन है, एलईडी नहीं है। इसी तरह से हीट रिजेक्शन ग्लास, कूल्ड ग्लव बॉक्स और पावर स्टीयरिंग विद वेरिएबल फ्लो कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको फॉर्च्यूनर में मिल जाते हैं, लेकिन ग्लॉस्टर में नहीं मिल पाते। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही गाड़ियों में फीचर्स के मामले में जमीन आसमान का अंतर है। ऑफरोडिंग कैपेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो फॉर्च्यूनर ग्लॉस्टर के मुकाबले काफी बेहतर तरीके से ऑफरोडिंग कर सकती है। असल में ग्लॉस्टर को ऑफरोडिंग के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन फॉर्च्यूनर में कंफर्ट के साथ साथ ऑफरोडिंग के भी काफी फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि ऑटो लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, एक्टिव ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव कंट्रोल, लॉकेबल डिफरेंशियल और हाई एंड लो रेंज 4-व्हील ड्राइव सिस्टम। जबकि ग्लॉस्टर में 4-व्हील ड्राइव के साथ साथ आपको इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिफरेंशियल लॉक मिल पाता है बस। चलिए अब आखिर में प्राइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूं कि ग्लॉस्टर में कितना कुछ ज्यादा मिल जाता है फॉर्च्यूनर के मुकाबले। ज्यादा कैबिन स्पेस है, ज्यादा बूट स्पेस है, ज्यादा पावरफुल इंजन है, माइलेज जबकि उतना ही क्लेम करता है, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं और सेफ्टी फीचर्स के मामले में भी फॉर्च्यूनर को काफी पीछे छोड़ देती है। इतना सब कुछ ज्यादा होने के बावजूद भी ग्लॉस्टर फॉर्च्यूनर से 1,85,000 से 2.5 लाख रुपए तक सस्ती मिलती है। बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना है, दोनों गाड़ियों में कितना ज्यादा डिफरेंस है वो मैं आपको बता चुका हूं। उसके बावजूद ग्लॉस्टर 2.5 लाख रुपए तक सस्ती है फॉर्च्यूनर से। तो अब कोई भी ग्लॉस्टर को क्यों ना खरीदे, फॉर्च्यूनर को क्यों ना इग्नोर करे। अगर किसी को अपने बजट में एक बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी कार मिल रही है जिसमें सेगमेंट किंग से भी काफी कुछ मिल रहा है कम पैसों में, तो वो उसे क्यों ना खरीदे। शायद यही वजह है कि हाल फिलहाल तो ग्लॉस्टर धड़ल्ले से बिक रही है। देखना यह है कि आने वाले समय में क्या ग्लॉस्टर फॉर्च्यूनर से आगे निकलती है या फिर इसका बुरा हाल होता है। कमेंट कर आप लोग मुझे इस टॉपिक पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।